हेलो गाइस। आज का प्रश्न है, रूस की क्रांति में जारीना की क्या भूमिका थी। अब देखिए, रूस की क्रांति में जारीना की भूमिका, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे जानकारी के लिए तो है ही है। सबसे पहले बता दूं, ये आपको जारीना थी कौन और जारीना थी कौन, इससे भी पहले बता दूं, रूस की क्रांति कब हुई। 1917 ईस्वी में हुई। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। उस समय रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस सेकंड उस समय में रूस का शासक था। ये जार था। एक्चुअली जार लोग जो थे, अब देखिए इसका स्पेल लिखेंगे CZAR लिखेंगे, या टी से भी लिखते हैं TSAR। तो जार निकोलस द्वितीय, ये लोग रोमानोव वंश का शासक था। यह भी पूछ देता है क्वेश्चन में, जार किस वंश के शासक थे, तो जार रोमानोव वंश के शासक थे। खैर, रोमानोव वंश के शासक थे ये। तो जारीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। जार निकोलस द्वितीय बहुत ही अक्षम और बहुत ही कमजोर शासक था। ये अपना कोई भी निर्णय इंडिपेंडेंट होके या स्वतंत्र होके नहीं ले पाता था। यह निर्णय लेने के लिए जारीना पर डिपेंड रहता था, और जारीना के जो समर्थक थे, जो जारीना के सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनके हाथों के ये मात्र कठपुतली बन के रह गया था जार निकोलस द्वितीय। जब भी कोई डिसीजन करना होता था, शासन से संबंधित भी या किसी भी प्रकार का निर्णय, ये बिना जारीना के सुझाव का नहीं किया करता था। अब जारीना जो थी, वो आपको एक वहां का भ्रष्ट पादरी था रासपुटिन। ये बहुत ही रहस्यमयी आदमी था और ये बहुत ही बदनाम आदमी था रासपुटिन। अब ये भ्रष्ट पादरी था। अब एक बात बताऊं, एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया था कि रासपुटिन कौन था, तो रासपुटिन रूस का भ्रष्ट पादरी था। खैर, रासपुटिन का जारीना के साथ बहुत ही मधुर संबंध था, बहुत अच्छा रिलेशन था। जारीना यूं कह लीजिए पूरी तरह रासपुटिन के प्रभाव में थी ये जारीना। अब रासपुटिन जो भी फैसले करना होता था अपने लिए, या अपने पक्ष में जो फैसले करवाना होता था, वो जारीना के माध्यम से, वो जार निकोलस द्वितीय से करवा लिया करता था। अब इससे जनता में काफी आक्रोश था, अन्य पादरी लोग भी थे, उनमें भी आक्रोश था। तो ये जारीना का ये प्रभाव जो था, ये जारीना बहुत बड़ा फैक्टर बनी रूस की क्रांति के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत, ऐसे तो मैं बता दूं, किसी भी क्रांति के लिए कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं जो मिलकर क्रांति को जन्म देते हैं। आप छोटी सी बात देख लीजिए ना, किसी अगर दो व्यक्ति में झगड़ा है तो वो भी एक कारण से नहीं होता है, धीरे धीरे मनमुटाव होते होते हो जाता है। तो उसी तरह क्रांति का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन जारीना भी एक कारण थी ये रूस की क्रांति के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि रूस की क्रांति में जारीना की क्या भूमिका थी। इसे जरूर, अगर आपके घर में कोई 10th का बिहार बोर्ड का या CBSE 10th लेवल का अगर कोई एग्जाम देने वाला हो, तो उसे भी ये भेज देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि रूस की क्रांति में जारीना की क्या भूमिका थी। मैं फिर आपसे मिलूंगा और फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शेयर जरूर करें लिंक। और मैं तो कहूं, अगर आपका जो भी कमेंट हो, अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, आपके हर कमेंट का हम स्वागत करते हैं। आप निश्चित रूप से बताएंगे और सलाह देंगे अगर, मैं हमें वह भी स्वीकार होगा। और फिर मिलेंगे के वादों के साथ अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।